जय हिंद। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप एसएस क्लासेस के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आइए एसएस क्लासेस के साथ कर दीजिए शिक्षा क्रांति की शुरुआत। तो आज हम लोग क्या करेंगे, मानव रोग के बारे में पढ़ेंगे कि मानव में जो रोग है वो किसके कारण होता है, या वो दूषित जल के द्वारा, दूषित भोजन के द्वारा, या फिर ऐसा कोई रोग है जो हमारे जन्मजात है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, या फिर वो रोग जो कवक, प्रोटोजोआ, वायरस, विषाणु के द्वारा होता है, या फिर वो ऐसा रोग जो किसी के द्वारा फैलता है, या फिर अपने आप स्वतः ये रोग होता है, या फिर मक्खी के द्वारा होता है, या फिर मच्छर के द्वारा होता है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, मानव रोग के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, मानव रोग जो है, यानी कि मानव रोग जो है मानव में होने वाले किसी भी प्रकार की विकृति या विकार को हम लोग रोग कहते हैं। मानव में होने वाले किसी भी प्रकार की विकृति या विकार को हम लोग क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। ये रोग कैसे होता है, तो जब कोई भी मानव होता है या कोई भी जंतु होता है तो उनके स्वस्थ शरीर में क्या होता है कि वो संक्रमित हो जाता है, या संक्रमित विषाणुओं के द्वारा हो सकता है, वायरस के द्वारा हो सकता है, प्रोटोजोआ के द्वारा हो सकता है, कवक के द्वारा हो सकता है, या फिर दूषित भोजन के द्वारा हो सकता है, या फिर दूषित जल के द्वारा हो सकता है, या फिर संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। तो ये देखिए, मानव द्वारा ये फैल कर मानव को क्या करते हैं, संक्रमित कर देते हैं। फिर उन स्वस्थ मानव जो संक्रमित हो गए हैं उनसे फिर दूसरे के शरीर में फैल जाते हैं या प्रवेश कर जाते हैं, उससे फिर वह दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं। इसी प्रकार रोग का क्या होता है, संचरण होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ऐसे रोग को हम लोग बोलते हैं संचरणीय रोग। तो देखिए, ये जो मानव में जो रोग होता है वो किसी प्रकार की विकृति या विकार है, उसी को हम लोग रोग कहते हैं। ये रोग या तो जन्मजात होते हैं, या फिर असंक्रामक होते हैं, या फिर संक्रामक होते हैं। जन्मजात कहने का मतलब हुआ कि वैसा रोग जो आनुवांशिक होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में निरंतर चलते रहता है। यानी कि अगर किसी के पिता, उनके दादा, उनके फिर पिता, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो कोई भी रोग है वो आने वाले उनके बच्चों में भी इस प्रकार के रोग जो है हो जाते हैं। ऐसे रोग को हम लोग बोलते हैं आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग देखिए, जो है हीमोफीलिया या फिर रक्तवर्धनता, इस प्रकार के जो रोग हैं ये जन्मजात रोग हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते रहते हैं। असंक्रामक रोग जैसे कैंसर हो गया, हृदय हो गया और किडनी संबंधी बीमारी हो गया, ये जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जाते हैं, बल्कि ये स्वतः ही आदमी को किसी न किसी कारण से हो जाता है। और संक्रामक रोग देखते हैं हम लोग, जिसको हम लोग संचरणीय रोग भी कहते हैं। ये जैसे चेचक और टीबी, ये जो रोग हैं, इस तरह के रोग जो है प्रोटोजोआ, कवक, कृमि, जीवाणु और विषाणु के द्वारा मानव में होते हैं, फिर जंतु में होते हैं, और ये स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं। फिर स्वस्थ व्यक्ति से क्या होता है, संक्रमित कर दिए, फिर वो संक्रमित व्यक्ति हो गया, और फिर क्या होता है, वो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करते रहते हैं। देखिए, हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं कि सबसे पहला हम लोग लेते हैं कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है, इसके लिए हमारे पास एक शानदार ट्रिक है। इस ट्रिक को आप अगर कॉपी अभी तक नहीं निकाले हैं तो अपना कॉपी निकाल लीजिए, हाथों में कलम पकड़ लीजिए और इस पॉइंट को नोट करते रहिए। क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से अगर 8वीं बोर्ड की आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको ये प्रश्न जरूर आते थे पहले कि प्रोटोजोआ से होने वाले 5 रोगों के नाम बताइए। और अभी तो आपका पैटर्न बदल चुका है, आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, इसलिए आपको हम ऑब्जेक्टिव माध्यम से बदलते हुए परीक्षा पद्धति के अनुसार भी ही एसएस क्लासेस क्या कर रहा है, आपको अध्ययन सामग्री प्रोवाइड कर रहा है। तो देखिए, आपको याद रखना है कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, देखिए आपको ये ट्रिक याद रखना है, पे काम सोप अगर याद रखना है, जैसे पो से प्रोटोजोआ और पो से पेचिस, पो से प्रोटोजोआ और पो से पेचिस, यानी कि प्रोटोजोआ का ट्रिक जो है पो से ही स्टार्ट होगा। इस बात को आपको दिमाग में सेट रखना है कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पे काम सोप, ये एक ट्रिक है। जैसे पो से पेचिस आपको याद रखना है, का से काला जार याद रखना है, मो से मलेरिया याद रखना है, सो से सोने की बीमारी याद रखना है, अब पो से पायरिया याद रखना है। पे काम सोप यानी कि पेचिस, कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी और पायरिया, ये आपको प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हो गया। ये पेचिस जो है, ये जो पेचिस होता है एंट अम्बिवा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ के कारण होता है। हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि पेचिस क्या है, तो एंट अम्बिवा
हिस्टोलिका प्रोटोजोआ के कारण ये रोग होता है पेचिस। इसका प्रभावित अंग अगर पूछा जाए तो इसका प्रभावित अंग हो जाएगा बड़ी आंत। ये बड़ी आंत को प्रभावित करते हैं, बड़ी आंत पर प्रभाव डालते हैं। और ये इसका कारण क्या है, तो ये दूषित जल और दूषित भोजन के कारण इस तरह का बीमारी होता है जिसका नाम है पेचिस। जिसका नाम क्या है, पेचिस। ये एंट अम्बिवा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला हम लोग देखते हैं कोष से कालाजर। कालाजर के बारे में अगर हम लोग देखें तो कालाजर जो है लिस्मेनिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। कालाजर किसके कारण होता है, तो लिस्मेनिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। और इसे प्रभावित अंग क्या है, तिल्ली या पिलिहा। इसे आरबीसी का कब्र भी कहते हैं। तिल्ली या पिलिहा को आरबीसी का कब्र कहते हैं। और इसके वाहक कौन है, तो वाहक है बालू मक्खी। ये मक्खी जो है पीला थोड़ा लाल टाइप का होता है और इसी के कारण क्या होता है, कालाजर होता है। ये खतरनाक एक तरह से हम लोग बुखार कह सकते हैं कि जब इसमें ये कालाजर होता है तो आदमी को बहुत तेज़ी से बुखार रहता है, कंपकपी वाला बुखार रहता है, इसी को हम लोग कालाजर कहते हैं। मलेरिया देखिए, मलेरिया क्या है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये एग्जाम में कई बार 8वीं बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न जो है कई बार आ चुका है, इसलिए आप ध्यान से इसको याद रखिएगा कि मलेरिया किसके कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। और प्रभावित अंग क्या है, तो स्प्लीन। प्रभावित अंग क्या है, स्प्लीन। और इसके वाहक कौन है, मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण क्या होता है, मलेरिया होता है। आपने देखा होगा कि मलेरिया के जो मादा एनाफिलीज मच्छर क्या करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में जो है ये खून के माध्यम से प्रवेश करा देते हैं। जैसे कि इनके शरीर में प्लाज्मोडियम जो है प्रोटोजोआ जो है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। मच्छर के जो हम लोग बोलते हैं जो जिससे वो अटैक करता है, सूंड जिसको हम लोग बोल सकते हैं छोटा वाला, उसमें ये प्लाज्मोडियम जीवाणु अटक के रहते हैं। और जब ये मच्छर दूसरे के शरीर में काटते हैं तो उनके शरीर में वो उनको प्रवेश करा देते हैं और इसके कारण क्या होता है, उन्हें मलेरिया हो जाता है। तो मलेरिया क्या है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रभावित अंग क्या है, तो स्प्लीन। और इसका वाहक क्या है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर। देखिए क्या होता है कि जब मलेरिया से बहुत लोगों की शुरू में जान गई थी, जैसे कि अभी कोरोना वायरस आप देख रहे होंगे, कोरोना वायरस के कारण पूरा दुनिया में महामारी फैल गया था। उसी समय जब मलेरिया भी आया था तो इस तरह की जो माहौल बना था, इस तरह का बन चुका था। तो मलेरिया क्या है, एक प्रकार का पेड़, मलेरिया की जो दवा है एक प्रकार का पेड़ है जिसका नाम है सिनकोना। तो सिनकोना की छाल से क्या किया था, मलेरिया का दवा निकाला था जिसका नाम दिया था कुनेन। तो सिनकोना की छाल से कुनेन दवा निकाला था। और ये 80% किनोन जो है, 80% सिनकोना जो है इंडोनेशिया के जावा द्वीप के बांगडुंग से निकला है, बांगडुंग पर मिलता है। मतलब कि दुनिया का 80% सिनकोना इंडोनेशिया के जावा द्वीप के बांगडुंग जगह से क्या होता है, प्राप्त होता है। और वर्तमान में जो बाजार में जो दवा उपलब्ध है उसका नाम है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन दवा जो है आर्टिफिशियल दवा है, ये मलेरिया के लिए काफ़ी कारगर दवा है। और अगर एग्जाम में आए कि कृत्रिम रूप से जो दवा है मलेरिया के लिए वो क्या है, तो आपको बताना है क्लोरोक्विन। और अगर प्राकृतिक रूप से जो है सिनकोना की छाल से बनने वाला दवा का नाम क्या है, कुनेन है। और आपको अगर पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है कुनेन कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपको बताना है कि इंडोनेशिया के जावा द्वीप के बांगडुंग से जो है दुनिया का 80% जो है सिनकोना जो है यानी कि कुनेन जो है वहाँ से प्राप्त होता है। अगर अगला आपको दिखाते हैं, हम बताते हैं कि सोने की बीमारी जो है, सोने की बीमारी यह ट्रिप्नोसिन प्रोटोजोआ के कारण होता है। सोने की बीमारी किसके कारण होता है, तो ट्रिप्नोसिन प्रोटोजोआ के कारण होता है। और इसका प्रभावित अंग जो है तंत्रिका तंत्र है। यह तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है जिस कारण आदमी क्या होता है, आदमी सोते ही रहता है, सुबह सोए चाहे रात सोए, खाए पिए फिर सोते रहे, यानी कि आदमी सिर्फ सोते ही रहता है, उसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। ये किसके कारण होता है, तो ये ट्रिप्नोसिन प्रोटोजोआ के कारण होता है। और इसका वाहक कौन है, तो सीसी मक्खी हम लोग बोलते हैं। सीसी मक्खी के कारण क्या होता है, ये सोने की बीमारी हो जाता है आदमी को। इसके बाद हम लोग पायरिया देखते हैं। पायरिया आपने सुना होगा कि मसूड़े से खून निकलने लगता है, उसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं पायरिया। ये एंट अम्बीबा जिंजावेरी के कारण होता है, एंट अम्बीबा जिंजावेरी के कारण होता है। और प्रभावित अंग क्या है, तो मसूड़ा। इससे प्रभावित अंग क्या है, मसूड़ा में प्रभावित होता है, मसूड़ा से खून निकलने लगता है। और इसका वाहक कौन है, तो दूषित जल। ये दूषित जल के कारण क्या होता है, पायरिया बीमारी हो जाता है। आज हम लोग मानव रोग में हम लोग प्रोटोजोआ के बारे में देखें। यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे शेयर जरूर करें, और यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो कमेंट कर हमें जरूर इस सुझाव अवश्य दें, ताकि हम इससे बेहतर वीडियो आपके सामने ला सके। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जय हिंद।